बेंगलुरु की मस्जिद तूर में सरकारी उर्दू स्कूल के तलबा व तालिबात की मदद और हौसला अफजाई का खुशनुमा मंजर। मुनव्वर पाशा की खिदमत को सलाम। बेंगलुरु के कावल बैसंद्रा में मौजूद मस्जिद तूर के इहाते में सरकारी उर्दू स्कूल कायम है। मुनव्वर पाशा ने अपने सरफे खास से इस स्कूल को तामीर किया। न सिर्फ स्कूल को तामीर किया बल्कि इस सरकारी उर्दू स्कूल की तरक्की और हिफाजत के लिए भी मुनव्वर पाशा ने तन मन धन से खिदमत की। स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे थे, अब यहाँ 180 तलबा व तालिबात तालीम पा रहे हैं। स्कूल के तमाम बच्चों को मुनव्वर पाशा हर साल नोटबुक्स तकसीम करते हैं, लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी ये खिदमत अंजाम दी गई। इस मौके पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ नसरीन ताज, साबिक पुलिस ऑफिसर एनडी मुल्ला, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज अली जौहरी, रोजनामा सालार के साबिक एडिटर इफ्तिखार अहमद शरीफ, सोशल एक्टिविस्ट और राइटर जमील अहमद मिलनसार व दीगर ने शिरकत की। इन तमाम मेहमानों ने उर्दू स्कूल की तामीर व तरक्की के लिए मुनव्वर पाशा की खिदमत को सराहा और ये पैगाम दिया कि उर्दू जबान के साथ इलाकाई जबान कन्नड़ जरूर बजरूर सीखें। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फोन की लत से बचाएं, क्योंकि मौजूदा दौर में कई बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं। बच्चों के आंखों का मुआयना करवाएं। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से बच्चों में मुफ्त चश्मे तकसीम किए जाएंगे। इस तकरीब की खास बात यह रही कि तवील सरकारी मुलाजिमत से वजीफा याब होने वाली उर्दू टीचर फरीदा जरई को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕು। ಎಲ್ಲರೂ तायंदर इधर है, यहाँ पे माँ भी है, बच्चे भी हैं और फादर्स भी हैं। जब हम लोग कन्नड़ में बात करती हैं तो आप अपने आप में मशगूल हो जाती बात ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡಿತರ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್। ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು, ಓದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು। समझ में आ रही? जो माया ही, जो माँ और जो बाप है, हमारे बच्चों को फर्स्ट वेरी इम्पोर्टेंटली कन्नड़ा अच्छी तरह से उनको पढ़ना और समझना और बोलना सिखाना, देन ओनली उसके बाद ही तुम्हारे बच्चे हायर एजुकेशन में सामने जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड खत्म। 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे की उर्दू स्कूल में पढ़ी? सो बच्चे को हमें इफ यू टेक दैट नंबर, more than 40% of the children they won't pursue higher education. Sir, Mullah sir will be knowing very well. नहीं चलाता हूँ, कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, you are doomed to be finished. कर्नाटक में तुम्हें 4 में चौथे को तुम्हें रोशन करना, तुम्हारा नाम, तुम्हारे माँ बाप का नाम, तुम्हारे अपनों का नाम, तुम्हारा खुद का तरक्की पाना है तो कन्नड़ा लाजमी है। पहले 3 महीने खास करके छोटे बच्चों को 3 महीने कुछ भी मत पढ़ाओ, ज्योग्राफी मत पढ़ाओ। ज्योग्राफी पढ़ के क्या करेंगे यार? बारिश होगा नहीं होगा, हिमालय कहाँ है, और तारीख पढ़ के क्या करेंगे? बाबर कब आया था, बाद में पढ़ लेकर वो तुम्हें कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं। आजकल ये है, गूगल है, तुमसे 1000 गुना नॉलेज देगा वो। डोंट वरी अबाउट योर लैंग्वेज पढ़ाओ। माತು ಬಲ್ಲವ ಮಾಣಿಕ ತಂದ, ಮಾತು ಹರಿಯದವ ಜಗಳ ತಂದ। जुबान चाहिए, जुबान चाहिए, जुबान चाहिए, जुबान जुबान ಬಾಯಿ ಇದ್ದವನು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದ,
इसका मतलब एक मिनट खत्म करेंगे। भाई दोनों बरगाल दली पते की बंदा जुबान चाहिए। तुम खाक पे भी दो वक्त की रोटी खा के आओगे। जुबान पढ़ाओ यार, जुबान पढ़ाओ उनको। बाकी के छोड़ो, पढ़ लेंगे वो। अच्छा लैंग्वेज आएगा तो खुद ही पढ़ लेंगे, गूगल में देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे, अभी देख रहा था मैं, ये बच्ची वो पढ़ रही है 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। इतने माहिर बच्चे हैं, करना क्यों नहीं आता उनको? तुम नहीं पढ़ा रहे उनको करना। सारा ऑल ब्लेम अल्लाह ताला तुमने माफ नहीं करेगा। हमने ये लोग माफ कर देंगे वो अलग बात है, मगर एक जात है जो ऊपर बैठी सब तुम्हारे करतूत देख रहा है। कर्नाटक में हमारी जुबान करना है, अगर कहना नहीं सीखे तो हमारी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, हम लोग इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स करेंगे। ऐसे कंट्री में आ जाएंगे, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, किसी से कोई बात करने के लिए अगर जाएंगे तो इसके लिए जरूरी है उर्दू के साथ साथ कन्नड़ा भी सीखें। और जो है बच्चों को, खासकर लड़कियों को 10th के बाद भी पढ़ाएं। जो बच्ची पढ़ती है, पढ़ी लिखी होती है, उसका पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई मर्द पढ़ेगा तो उसका हो सकता है अपने बच्चे पढ़ेंगे। अगर लड़की पढ़ेगी, औरत पढ़ी लिखी निकलेगी तो पूरा खानदान निकलेगा इंशाल्लाह। इतना कहते हुए, और दूसरा जो है बच्चों की जो है आईसाइट के लिए जो है आंखों की जो इलाज के लिए या टेस्टिंग के लिए अगर स्कूल से इंतजाम करेंगे, इमाम साहब से कहूँगा कि करेंगे तो इंशाल्लाह। अगर उसमें कोई ग्लासेस की या कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जो है उर्दू बैंक से हम लोग, हिंदुस्तानी उर्दू बैंक की तरफ से कुछ इमदाद करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और सबसे बड़ा मोटिवेशन है पेरेंट्स के तरफ से। आज मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया करके आज मैं इधर खड़ी हूँ। अगर जैसे आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तभी भी आपके बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी जॉब्स करने लगेंगे। जब तक बिना एजुकेशन के आज कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज मस्ट। अगर आप बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजें, ना कि उनको कामों के लिए मत भेजें। और जल्दी शादी तो बिल्कुल भी नहीं कराए। लड़कियों पहले उनको पढ़ना है, इंडिपेंडेंट अपने लिए कुछ करना है, उसके बाद आप शादी का सोचें। उनकी लाइफ बनाना है पहले। आपको जैसा जो हुआ आपके साथ वो एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए क्रिएट मत कीजिए। आपको डिफरेंट एग्जाम्पल क्रिएट करना है ये जनरेशन के हिसाब से। आप पता है ना जनरेशन कैसे कैसे जा रहा है, तो हाईली एडवांस जनरेशन जा रहा है। आज बिना एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी की वैल्यू नहीं है। कुछ बिजनेस करना है तो भी पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए पढ़ना, एजुकेशन चाहिए। उसके लिए अगर कुछ कमाई चाहिए तो भी एजुकेशन चाहिए ना। डिग्री 10th मास 10 चाहिए, 11 चाहिए, PUC भी चाहिए। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप लोग करेंगे, बच्चों को भेजेंगे, और जो बुक्स आज दे रहे हैं बच्चों को सही इस्तेमाल बुक्स होना चाहिए। और आपके टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको उस चीज का इस्तेमाल एंड तक करना है। ये सिर्फ टाइम पे की पढ़ाई नहीं है, ये लाइफ टाइम तक आपके फ्यूचर एंड तक एक पढ़ाई काम आएगी। जब आप शादी हो जाएंगे आपके बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं ये चीज। मैं भी देखना चाहती हूँ इंशाल्लाह ये स्कूल से कितने कितने बच्चे को क्या बनते हैं करके इंशाल्लाह। मैं तो टीचर्स, सारे टीचर्स को मैं जानती हूँ। जब मैं आगे मैं पूछूंगी हमारे बच्चे कौन सी स्कूल में ज्वाइन होके हैं करके। आप लोग करेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे चीज अपने बच्चों को इंशाल्लाह। देखते हैं। अभी मैं आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के एफर्ट्स और वो किस तरह बच्चों को तैयार करते हैं और हमारी बच्चियां किस तरह की सलाहियत अपने अंदर रखती हैं, एक छोटी सी मिसाल सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ आसिफा मैडम की रिक्वेस्ट पर। यहाँ हमारे सामने एक 2nd स्टैंडर्ड की छोटी सी बच्ची, क्या नाम मैडम? जैनब, यहाँ बैठी यानी मेरे सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। ये अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ के सुनाएगी। आप सब हजरात से तवज्जो चाहता हूँ, गौर से सुने और गवर्नमेंट स्कूल के एफर्ट्स, टीचर के एफर्ट्स की अप्रिसिएशन के तौर पर सुने। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity
Thank you. आपने जो है शुरुआत की यहाँ पर उर्दू स्कूल को अडॉप्ट किया, उसकी तरक्की की कोशिश की और बच्चों की तादाद भी बढ़ी हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्कूल की जो फाउंडेशन हमें 20-25 साल पहले रखी गई थी और जो ये स्कूल मस्जिद के एक अहाते में बनाई गई है और ये स्कूल का पूरा खर्चा मैं सिर्फ एक वाहिद इंसान पूरा किया हूँ। 9 कमरे बनाकर मस्जिद को मैं वक्फ किया हूँ और इसी स्कूल में आज हम 10 बच्चों से शुरुआत किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 180 बच्चे यहाँ पे तालीम कर रहे हैं और मैं इसी तरह 20-26 साल से बच्चों को यहाँ पे जो भी चाहिए, इन लोगों के लिए बुक्स चाहिए या नोटबुक्स चाहिए या यूनिफॉर्म चाहिए, मैं इन लोगों को मेरे तरफ से जो भी है मैं इनको लोगों को मुहैया करता हूँ। जो बच्चों के इल्म के लिए मैं इन लोगों को ये कर रहा हूँ। आपको कि इस तरह की खिदमत हो समाज में, क्योंकि अलग अलग जगह भी आप खिदमत कर सकते थे, तो इसी पर आपने तवज्जो दी। मैं इस मोहल्ले में जब नया आया था तो मैं यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की सोसाइटी देखा, यहाँ का हालात बहुत ही मुस्तक़ात है कि गरीब सोसाइटी थी हमारी यहाँ पे। मैं ऐसे बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना करके मेरा दिल चाहता था, इसीलिए मैं अपने दिल से पूरी जदोजहद करके यहाँ पे एक स्कूल बनाया और मैं बच्चों की तालीम में साथ देने के लिए मैं कोशिश की। मस्जिद की तामीर हुई, पहले स्कूल थी फिर मस्जिद के साथ में तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मस्जिद थी, उसके बाद में हम लोग स्कूल तामीर के, पहले मस्जिद ही थी यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग स्कूल तामीर की। स्कूल तामीर की है और आज जो है नोटबुक और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, तो क्या एजुकेशन के हवाले से क्या बात रखना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खासकर माँ बाप से यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों की इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जो बच्चों को पढ़ाएं तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बनेंगे, अपने पाँव पे खड़ने की उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और समाजी जो जिम्मेदारान रहते हैं, अमीर घराने रहते हैं, जो अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, न इधर देखते न उधर देखते, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबके लिए मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी सामने आए, खासकर से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट कीजिए और बच्चों को उनको जहाँ तक हो सके उनके यूनिफॉर्म चाहिए, उनके बुक्स चाहिए, उनके अगर हम लोग उनको मुहैया करेंगे तो बच्चों का हमारी सोसाइटी में एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदार? मुनव्वर पाशा, मैं मस्जिद तूर का प्रेसिडेंट हूँ और स्कूल को, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल को मैं खुद अडॉप्ट किया हूँ। तो कितने सालों से सर्विस जारी है आपकी? बहुत साल से बहुत साल से चल रहा है। साहब बहुत वक्त से कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटी थी और मैं तो अभी फील्ड से अभी बहुत कुछ टाइम ही हुआ है, कुछ साल ही हुए फील्ड में आके, लेकिन मेरे वालिद बहुत टाइम से कर रहे हैं ये चीज़ को और उनका यही विजन रहा है कि हमारे कौम के लोग बच्चे आगे बढ़ना है करके। तो इस वजह से मेरे वालिद का ख्वाब है आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह मैं और मेरा भाई यही है कि हमारा सपना है कि जो वालिद हमारे करना चाह रहे हैं उसको आगे बढ़ाए, हर बार करें। अभी फिलहाल 136 के लिए बोला गया है बुक्स के लिए, तो हम लोग 136 बुक्स लेके आए हैं हर क्लास के लिए। फर्स्ट ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले वालिद साहब इधर कुछ स्कूल बनाया, पूरा स्कूल बनाया, बेंचेस लेके आए, हर एक चीज़ आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उधर, आई थिंक पूरे हमारे वालिद साहब ने किया है पूरा जनरेशन। फिर कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी डाला था, कंप्यूटर क्लासेस भी चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं रखते, खासतौर पर गरीबों का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे लोगों को किस तरह आप मोटिवेट करना चाह रही हैं? मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए, छोटे जो लोग हैं, लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप उनको आगे लेके आए, क्योंकि सब अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। यही नहीं कि सिर्फ हम लोगों को मिडिल क्लास और अपर क्लास ही आगे रहना है, सब लोग एक ही है। अल्लाह के नज़र से हम सब एक ही है, राइट? तो जब अल्लाह डिफरेंशिएट नहीं करते तो हम ह्यूमंस कौन है लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए? सबको एजुकेशन इंपॉर्टेंट करना है, कंपलसरी एजुकेशन, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पेरेंट्स को जब तक हम लोग काउंसलिंग नहीं करते तब तक उनको भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ गए तो वो भी नहीं चाहते अपने बच्चे पढ़े। तो जब तक हम पेरेंट्स को काउंसिल नहीं करते तब तक आई थिंक नामुमकिन है। जब तक हम करेंगे, सब मिलकर ही काम करेंगे, तो आई थिंक इंशाल्लाह विल ऑल सक्सीड इन एवरीथिंग। आई बिलीव एजुकेशन, सिर्फ नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर फील्ड में आई थिंक विल हैव सक्सेस, एंड स्पेशली हमारे कौम में तो आई थिंक विल ऑल सक्सीड इन एवरीथिंग। तो आपने एक बात यहाँ पर यह भी कही कि लड़कियों की शादी में जल्दी न करें, उन्हें पहले पढ़ाएं,
क्योंकि आज जो जनरेशन चल रहा है, आई थिंक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। वो अच्छा पढ़े, अच्छा काम करे, फिर अपने लिए कुछ स्टेबिलिटी बनकर उसके बाद शादी करे, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड नहीं देख रहा तभी वो खुद अपने पैरों पर खड़ सकती है, राइट। अगर ऑलरेडी जब जॉब कर रही है तो शी कैन अर्न फॉर हरसेल्फ। अगर कुछ लेना है तो हस्बैंड के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर क्यों डिपेंड रहे? शी कैन वर्क फॉर हरसेल्फ। कुछ लेना है तो बेसिक चीज लेना है तो भी वो अपने पैसों से खुद ले सकती है, ना कि किसी और के पास जाकर उनको वेट करे। सेल्फ इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, जो मेरे वाले ने मुझे सिखाया है, एंड आई थिंक हर लड़की को ये करना चाहिए। आपका नाम? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फातिमा मशीरा है। एक तो गवर्नमेंट के हर अदारे का बिहार गिरता गया है, दैट इज अपनी जगह है, क्योंकि वहाँ पे सुपरविजन बहुत वास्ट हो गई है। जितने सुपरवाइजर होना चाहिए था, जितने आसामी होना चाहिए तो उससे कम है। उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो बर्डन है, बजटरी प्रॉब्लम्स हैं। मगर अडॉप्शन जो है एक ये हुकूमत का एक बहुत ही मतलब दूरअंदेश स्कीम है। मुखय्यर हजरात हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, और इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जो कन्नड़ा में एक हुआ है विद्यादानवे महादाना करके, जो तालीम के मैदान में जो कुछ भी करेंगे वो कम है। हमारे कौम में, हमारी कम्युनिटीज़ में इतने सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो सब लोग इल्म के मैदान में करें। तो कोई बईद नहीं है कि अगले 10 साल के अंदर अडॉप्शन करके बच्चों को अच्छी तालीम दें, और जो उनको नहीं मिल रहा है, गरीब बच्चों को जो कुछ नहीं मिल रहा है, कौन आता है यहाँ प्राइमरी स्कूल्स में? गरीब बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। जो उनको नहीं मिल रहा है वो मुखय्यर हजरात कौम के दें उनको, और उनको उनको महरूमी का एहसास न हो, और उनकी तालीम तरबियत अच्छी हो, और एक अच्छा समाज बने। इस ज़मन में मैं मेरे अजीज दोस्त मुनव्वर पाशा को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने कोई भी अपना कमाया हुआ धन दूसरों के लिए नहीं देता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इनकी बेटी, इनकी अहलिया, सारा इनका खानदान, इनको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। शुक्रिया। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आपकी स्कूल के लिए बड़ा ताउन मुनव्वर पाशा साहब की जानिब से हर साल मिलता हुआ आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मीर अहमद, कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासती स्तर बात कर रहा हूँ। तो जब से मैं 26 साल से DGLA में वहाँ की खिदमत करके, हमारे जब काउंसलिंग हुए, मुझे सबसे पहले अच्छी पसंद आई स्कूल हमारे मुनव्वर साहब की स्कूल, क्योंकि ये गवर्नमेंट उर्दू इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल हर जगह नाम और रोशन थे। यहाँ पर बच्चों का दाखिला था, असातिज़ा बेहतरीन थे। इसके क्रेडिट गोज़ टू ओनली मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब माशाल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब से ये यहाँ आपसे नहीं, मेरे 4-5 साल से वो नहायत अजीज़ दोस्त हैं। उन्होंने अच्छा कौम के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए मुस्तक़बिल में अच्छा काम किए हैं, बेहतरीन असातिज़ा लाए हैं और कौम की खिदमत किए हैं, और आला तालीम बच्चों को दे रहे हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है माशाल्लाह। और भी आने वाले दिनों में मुनव्वर साहब की हमें खिदमत ली जाएगी, और वो जब भी हम उनसे कहते हैं लब्बैक कहते हुए वो हर चीज़ को आते हैं। और अल्लाह उनके फैमिली को, उनके बीवी और बच्ची को, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, और भी तरक्की अता फरमाए, और भी मुनव्वर साहब को कौम की खिदमत करने का जज्बा अता करे। और जो वो कुछ जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तारीफ से बच्चों को जो मुफ्त नोटबुक तकसीम किए हैं, माशाल्लाह मैं आज बहुत खुश व खुर्रम हुआ कि बड़े अच्छे अंदाज में पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में आए और बच्चों को नोटबुक्स तकसीम किए। और इसी सिलसिले में हमारे इस स्कूल के मीर मौलिमा मोहतरमा फरीदा ज़रीन साहिबा का सबकदोशी भी है, उनको भी तहनीती पेश की गई, और बहुत सारे आला हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह हर आदमी हर तरह से खुशी का माहौल में गुजार कर यहाँ से चले गए हैं। और जैसे लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारे मुनव्वर साहब को अल्लाह और भी तरक्की अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी मेनली क्या है, हमारे चेयरमैन सर मुनव्वर साहब वो बहुत खुश मिजाज हैं, और उनको पसंद है कि उनका कौम ऊपर आए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में बोल सकती हो ना? या सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कम्युनिटी जो है, जो पीछे है, हमारे कौम के लोग, गर्ल्स स्पेशली बॉयज़, दोनों को ऊपर लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। Being a private institutions, yes, those people who can afford private institutions is fine, but जो नहीं afford कर सकते
उनको हम लोग कितना हेल्प कर सकते हैं. सो दैट शुड बी द मेन मोटो ऑफ एनीबडी. सो ये हमारे चेयरमैन सर और हमारी पूरी टीम का जो है ये हमारा एजेंडा है. जो हमारी होम के स्कूल्स हैं, जो उर्दू स्कूल्स हैं या और दूसरे कन्नड़ा स्कूल्स भी हैं और जहाँ पे हमारे लोग पढ़ रहे हैं. सो ब्रिंगिंग देम अप टू वन लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. इंशाल्लाह अल्लाह हमारी काम को कबूल करे. ओगुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे 4 ब्रांचेस हैं. एक तो कुशाल नगर में है और एक तनी संद्रा मेन रोड में है और एक ब्रांच LR बंडे में है जहाँ पे कॉलेज भी है. जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैयदा नासिहा सलमा है. मैं ओगुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की प्रिंसिपल हूँ. अब आप जो है सरकारी मुलाजिमत से फारिग हो रही हैं, वजीफ़ा याब हो रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे 32 ईयर्स यानी कि 32 साल का अरसा मिला सरकारी स्कूल में काम करने का. अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मौलिमा से मीर मौलिमा बन गई. मैं अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. मैंने 8 साल मेरी सर्विस के रामनगर में बिताई. फिर मैं यहाँ पे आई, 24 साल का अरसा यहाँ पे बिताई कावल बिस्ना के स्कूल में. और हमारे अडॉप्टी मुनव्वर सर जो हैं उनका बहुत बहुत ताउन रहा मेरे साथ. वो मेरे स्कूल के बैकबोन हैं. GUHPS KB संद्रा के मैं फाउंडर हूँ और वो मेरे साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे. बहुत सारी मदद मिली उनसे हमारे स्कूल को. आज जो भी है हमारे स्कूल हमारे मुनव्वर सर के साथ से और मेरे साथ से. और है ना, मैं एक सिंगल टीचर आई यहाँ पे. फिर रामनगर से फिर 2002 में 2004 तक मैंने 8 वैकेंसीज क्रिएट की. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डिपार्टमेंट के प्रेशर के होने के बावजूद मैंने 2 वैकेंसीज फिर प्रमोशनरी HMs के क्रिएट की. तो इसके बाद मुझे प्रमोशन मिला. अब मैं है ना अशरफिया स्कूल में एज ए मीर मौलिमा का काम निभा रही थी. आज मेरा रिटायरमेंट है. दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ और ये स्कूल को मैं है ना मेरे हरदिल अजीज़ मुनव्वर सर के हवाले करती हूँ. और मेरे असातिज़ा इकराम का बहुत सारा साथ रहा मेरे साथ. अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. और मैं रिटायरमेंट से खुश भी हूँ और नाखुश भी हूँ क्योंकि मैं नन्हे नन्हे फरिश्तों के साथ काम करते थे. तो अब वो मौका मेरे से छीन लिया गया. जाहिर सी बात है, खुशी और गम का ये मौका है. एक उर्दू स्कूल को आगे बढ़ाना है तो क्या कोशिश होनी चाहिए? जैसा कि आपने मेहनत की, आपकी तजुर्बे की रोशनी में आप क्या दीगर असातिज़ा को क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाहती हूँ बच्चों के सामने एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन के आए. रोज़ सुबह सुबह हर बच्चे का इस्तकबाल अपनी मुस्कुराहट से करें. तमाम असातिज़ा इकराम से मैं गुजारिश करती हूँ कि बच्चों का इस्तेमाल मुस्कुराहट से कीजिए. और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जैसे वो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, वैसे ही आप उनके साथ मुस्कुराहट से सुबह से शाम तक खूब मेहनत से लगन से पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है. मेरी सर्विस में मेरे बहुत सारे गवर्नमेंट के बच्चे जो हैं आप यहाँ पे भी आए थे, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजिस्ट बन के हैं. आप चाहिए तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर सकती हूँ सर. अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर. तो यही वजह है कि आज जो है इतने बड़े पैमाने पर जलसा हुआ और सब ने आपको मुबारकबादी दी और ये बात भी कही कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आपकी खिदमत जारी रहें. तो रिटायरमेंट के बाद का क्या मंसूबा है? सर इंशाअल्लाह मैं हमारे उर्दू स्कूल्स को मदद करना चाहती हूँ. बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो LPS हैं उनको HPS बनाना चाहती हूँ. मैं हफ्ते में एक मरतबा विज़िट करूँगी. अब मुनव्वर सर ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि वो 10 स्कूल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं. मैं दौरा करके इंशाल्लाह वो लिस्ट बनाकर उसमें फॉलो अप करूँगी और मैं रिटायर होने के बाद ऐसे ही नहीं रहूँगी सर. शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका पूरा नाम? फरीदा ज़रीन. साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि हमारे DO मैडम का सबकी तरफ से मैडम के लिए ये शेर है. परिंदों
को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर। महफिल में काबिल एहतराम शख्सियत एजाज अली जौहर, प्रेसिडेंट ऑफ हम, यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सबकी जानिब से इनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। फरमाए। बड़ी इबादत बन जाती है सर के लिए। खिदमत फकीरों की तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी। हम परवाजों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में। समाज फरमाए। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। एक्चुअली आप तमाम से मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। मोहतरम फरीदा जरीन साहिबा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज द वन हू मैंने अपनी सर्विस में जितने भी टीचर्स असातिज़ा को देखा है, उनमें फरीदा जरीन एक अनोखी और यूनिक है। तो मेरी तरफ से, मेरी दिल की अमीर गहराइयों की तरफ से जो मेरे दिल में उनके लिए है, मैंने यहाँ पर कलम दोष किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम टू ऑनर दैट। अजीज तलवार तालिबात और हाजरीन महफिल, आज हम सब यहाँ एक बावकार और बासलाहियत मुअल्लिमा, बेहतरीन मुंतजिमा और शफीक रहनुमा मोहतरमा फरीदा जरीन साहिबा की शानदार तालीमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने और इनकी बाइज्जत रिटायरमेंट के मौके पर इन्हें मोहब्बत भरे जज्बात के साथ रुखसत करने के लिए जमा हुए हैं। मोहतरम फरीदा जरीन साहिबा की पैदाइश 13 जून 1966 में बैंगलोर में हुई। आपके वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद महमूद और वालिदा मोहतरमा मैमून निसा हैं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम
गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मावली में हुई और हाई स्कूल न्यू गवर्नमेंट वाली विलास में मुकम्मल किया, जबकि टीचर्स ट्रेनिंग अल खतीब कॉलेज से हासिल की। तालीम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि कौमों की तामीर का अजीम फरीजा है और फरीदा जरीन ने इस फरीजे को बखूबी निभाया है। आपने 24 अक्टूबर 1994 को महकमे तालीम में अपनी खिदमत का आगाज रामनगर से किया। वहाँ 8 साल तक इंतहाई खुलूस मेहनत से खिदमत अंजाम देती रही। आपकी बेहतरीन तदरीस और सलाहियतों में स्टाफ की जानिब से प्यार भरा नजराना खिदमत है। क्या के लिए मामूली होगा लो पढ़ो पेपर डालो पेपर दिल की गहराइयों